बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समथिंग डिस्कस करेंगे अबाउट क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या होता है? जिस तरीके से इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो सेपरेटली उनको आप डेरिवेटिव नहीं दे सकते हो। सेम लाइक जब दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हो तो इस केस में भी आप उनको सेपरेटली अपना डेरिवेटिव नहीं दे सकते हो। इस केस में आप यूज करोगे क्वोशंट रूल का। कैसे क्वोशंट रूल का यूज किया जाता है? लेट्स हमारे पास एक फंक्शन है एफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स एंड दिस बोथ आर डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड द जी ऑफ एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर जी ऑफ एक्स आपका जीरो होगा तो ये टोटल टर्म आपके पास इंफिनिटी बन जाएगा, तो जी ऑफ एक्स जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अब इस केस में आप जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, इस तरफ दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो सेपरेटली इनको अपना आप डेरिवेटिव नहीं दे सकते हो। कैसे? इस तरीके से आप डेरिवेटिव को अप्लाई नहीं कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स और ओल्ड का डेरिवेटिव आप ले रहे हो तो इस तरीके से आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश ऑफ एक्स, यानी दोनों को सेपरेटली अपने डेरिवेटिव दिया। इस केस में आपको यूज करना पड़ेगा क्वोशंट रूल का। अब क्वोशंट रूल कैसे अप्लाई होता है? फॉर एग्जाम्पल इसी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव ले डी अपॉन डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्वोशंट रूल का। अब क्वोशंट रूल क्या है? ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस का सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। सो दिस इज नाउन एज क्वोशंट रूल। यही हमारे पास क्वोशंट रूल है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी फार्मूले का प्रूफ देखेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं कि फाई ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है जो कि बराबर है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स के, एंड इन दिस केस जी ऑफ एक्स डज नॉट बी इक्वल टू जीरो। बाय डेफिनेशन हम वही 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप आपके पास इंक्रीमेंट का होता है, एक्स के साथ डेल एक्स का इंक्रीमेंट करना है। ये बन जाएगा एक्स प्लस का डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस का डेल एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स प्लस का डेल एक्स। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? दोनों तरफ फाई ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मेरे पास बन जाएगा फाई एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस जी एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाई ऑफ एक्स। अब इसी स्टेप में मैं फाई ऑफ एक्स की वैल्यू भी पुट करूंगा, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा फाई ऑफ एक्स की वैल्यू ये है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपके पास नीचे वालों के प्रोडक्ट के बराबर होगा जी एक्स प्लस का डेल एक्स जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स जी एक्स से कट जाएगा, यहाँ पे जी एक्स आपके पास ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एक्स प्लस का डेल एक्स जी ऑफ एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स इससे कट जाएगा, ये ऊपर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एफ ऑफ एक्स जी एक्स प्लस का डेल एक्स बन जाएगा। अब इस स्टेप के बाद आपने एक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक बैलेंस प्रोसेस है। अब इसको क्यों करते हैं आपको आगे पता चल जाएगा। मैं क्या लिखूंगा? सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। इस टर्म को दोनों सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। राइट हैंड साइड पे इस प्रोसेस को करना है और इसको नोमिनेटर में करना है, इन नोमिनेटर। ऊपर वाले में आपने ये प्रोसेस करना है। तो अब ये आपके पास बन जाएगा, ये एज इट इज रहेगा
फाई एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस का डेल एक्स जी ऑफ एक्स। यहां पे आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस टर्म को, माइनस का एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। फिर मैं इसी टर्म को लिखूंगा माइनस एफ ऑफ एक्स जी एक्स प्लस का डेल एक्स, और यहां पे इसको आपने ऐड करना है, प्लस का एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो एक बैलेंस प्रोसेस है। मैंने इसको, इस टर्म को माइनस भी किया और प्लस भी किया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसको टोटल इक्वेशन पर। नीचे आपके पास क्या है, जी एक्स प्लस का डेल एक्स जी ऑफ एक्स। अब आगे देखें क्या करेंगे हम। तो ये आपके पास बन जाएगा फाई एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां से इसको ब्रेक करते हैं। अब इस टर्म में आप देखो आपके पास जी ऑफ एक्स दोनों में कॉमन है, तो यहां से अपने जी ऑफ एक्स को कॉमन लेना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में मौजूद है इसको पीछे लाना है, इसको सेपरेट करना है, 1/जी एक्स प्लस का डेल एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसको आपने सेपरेट करना है। अब बाकी प्रोसेस हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। इन दोनों में जी ऑफ एक्स कॉमन है, तो मैंने जी ऑफ एक्स को कॉमन लिया, तो आगे मेरे पास क्या बचेगा, यहां से जी एक्स चला जाएगा, यहां पर जस्ट एफ एक्स प्लस का डेल एक्स बचेगा, एंड यहां से जी एक्स चला जाएगा, यहां पे जस्ट माइनस का एफ ऑफ एक्स बचेगा। फिर आपके पास माइनस, इन दोनों टर्म्स में आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉमन है, तो यहां से आपने जस्ट एफ ऑफ एक्स नहीं बल्कि माइनस एफ ऑफ एक्स को कॉमन लेना है। तो आगे आपके पास क्या बचेगा, जी एक्स प्लस का डेल एक्स, ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, जी एक्स प्लस का डेल एक्स, और यहां पे प्लस है, चूंकि माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये माइनस बन जाएगा, और यहां पे जस्ट आपके पास जी ऑफ एक्स बचेगा। इसके बाद आपने थर्ड स्टेप को अप्लाई करना है। अब थर्ड स्टेप क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एफ एक्स। तो ये आपके पास बन जाएगा फाई एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, अब इस टर्म में आपने डेल एक्स को डिवाइड नहीं करना है, यानी इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि इस टर्म के नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस तरीके से हम बाय डेफिनेशन किसी डेरिवेटिव के करीब पहुंच जाएंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा जी एक्स प्लस का डेल एक्स जी ऑफ एक्स। यहां पर आपके पास दो टर्म्स हैं, यहां से ये एक टर्म है, ये आपके पास दूसरा टर्म है, तो यहां से मैं एलसीएम ब्रेक करूंगा, इसको अलग से डेल एक्स से डिवाइड करूंगा, इसको अलग से डेल एक्स से डिवाइड करूंगा। यहां पर आपके पास है जी ऑफ एक्स एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स, इस पूरे को मैं डिवाइड करूंगा डेल एक्स। फिर आपके पास माइनस है, यहां पर आपके पास है एफ ऑफ एक्स जी एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स, और ये पूरा आपके पास डिवाइड हो जाएगा किससे, डेल एक्स से। सो थर्ड स्टेप आपका यहां पे कंप्लीट हो गया। अब आपने फाइनल स्टेप की तरफ जाना है, टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे जब मैं लिमिट लूंगा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 फाई एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई
डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इस पूरे का आपने लिमिट लेना है 1 अपॉन जी एक्स प्लस का डेल एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और यहां पर आपके पास है जी एक्स एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स जी एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब लिमिट के थ्योरम्स के मुताबिक कि दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इस केस में सेपरेटली उनको आप लिमिट अप्लाई उन पर कर सकते हो। तो यही प्रोसेस करेंगे हम, लिमिट को सेपरेटली तमाम पर अप्लाई करेंगे। तो जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो यहां पर देखिए मेरे पास डेल एक्स मौजूद है, इसकी जगह पर मैं जीरो पुट करूंगा तो जी जस्ट जी एफ एक्स बन जाएगा, और यहां पे भी जी एफ एक्स है, ये बन जाएगा 1 अपॉन जी एक्स का स्क्वायर। जीरो यहां पर जीरो पुट किया, ये जी एफ एक्स बन जाएगा, तो ये जी एक्स का स्क्वायर बन गया। अब आगे देखिए, अब देखो इस पर मुझे लिमिट अप्लाई करना है, जी ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जी ऑफ एक्स के साथ कोई डेल एक्स मौजूद नहीं है, तो ये एज अ कांस्टेंट है। लिमिट के लिए ये एज अ कांस्टेंट है। डेल एक्स हमारे पास अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं बाहर निकाल दूंगा, तो ये मेरे पास बाहर निकल गया। और इस पर लिमिट अप्लाई करूंगा, तो इस पर लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। फिर यहां पर एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स पे कोई लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डेल एक्स के रिस्पेक्ट हम लिमिट ले रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास बाहर निकल जाएगा। और ये जो आपके पास फंक्शन है इसका मैं लिमिट लूंगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो जी एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब आप लोग देख चुके होंगे कि हम किस स्टेप पर पहुंच चुके। ये देखें, ये बाय डेफिनेशन, ये जो पूरा टर्म है ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये बाय डेफिनेशन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है। चूंकि इस केस में हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, तो ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, और ये भी पूरा बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव के बराबर है। तो इस केस में हमारे पास जो फंक्शन है वो जी ऑफ एक्स है, तो ये आपके पास जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा। तो फाइनल स्टेप 1 अपॉन जी एक्स का स्क्वायर, और ये पूरा इसके साथ जी एक्स एज इट इज रहेगा। ये आपके पास टोटल एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है। फिर माइनस है आपके पास एफ ऑफ एक्स एज इट इज है, और ये पूरा जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव के बराबर है, तो ये जी डैश ऑफ एक्स बन जाएगा। अब इसको इसकी क्वेश्चन फॉर्म में लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आपके पास बन जाएगा, इस तरफ जो है वो फाइव डैश ऑफ एक्स के बराबर होगा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास जी ऑफ एक्स स्क्वायर है, इन दोनों के नीचे लाऊंगा इसको, यहां पे आपके पास आएगा एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस का जी डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वोशंट रूल बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन प्रूव हो चुका है। यही है हमारे पास क्वोशंट रूल। सो इट मींस जब आपके पास दो फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, एंड एट अ टाइम आप उनका डेरिवेटिव लेना चाहते हो, तो इनको आप डेरिवेटिव सेपरेटली अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आप यूज करोगे क्वोशंट रूल का, जो कि ये। सो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। अब इसको रिमेंबर करने का एक इजी तरीका आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इस फार्मूले को कैसे याद रखना है। देखो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, तो इसको कुछ इस तरीके से याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, नेट डेरिवेटिव का स्क्वायर, सिंपल gx का स्क्वायर। सो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन ये प्रूव हो चुका है। अब इस पर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एग्जांपल सॉल्व करूंगा जिससे मजीद ये जो क्वोशंट रूल है इसका मजीद आप लोगों के पास आइडिया आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।